नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र में कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ चुकी है, उससे पहले जो ओपिनियन पोल के आंकड़े रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चुनाव यहाँ पर विधानसभा चुनाव का माना जा रहा है, क्योंकि दो राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। कभी भी यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो महाराष्ट्र में असली किंग कौन है, ये महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव तय करेगा। लेकिन उससे पहले जिस कार की हलचल है और जिस कार की ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, क्योंकि 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में फिलहाल शिंदे सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन जिस कार से महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला किया है और इसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव के लिए कौन सीएम पसंद की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहा है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इनके अलावा किन और यहाँ पर बड़े नेताओं को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? इसके लिए अपनी राय कमेंट में रखिए। और अगर बात की जाए तो खास से यहाँ पर सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। तो लाडला जो भाई स्कीम है यहाँ शिंदे सरकार लाई है, तो क्या ये गेम चेंजर साबित होगी? इसको लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, हाँ कहने वाले 55% लोग हैं, क्योंकि लाडला भाई स्कीम के तहत यहाँ पर 12वीं पास जो हैं और ग्रेजुएट जो पास है उनको 6 से लेकर 10,000 तक का वादा यहाँ पर सरकार कर रही है। नहीं के तौर पर 30%, कोई राय नहीं, सिर्फ 15% आते हैं। आपके लिए राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, विकास का 25% लोग, कल्याणकारी योजना 20%, बेरोजगारी 15%, महंगाई का मुद्दा भी 15% है, भ्रष्टाचार भी 15 है, मराठा आरक्षण भी 10% के अलावा कई और मुद्दे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस कार से यहाँ पर महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की स्थिति किस कार की दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो बड़ा झटका रहा है, क्या इस झटके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उभर पाएगी? इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एनडीए इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है, क्योंकि लाडला भाई जो स्कीम है उसमें 12वीं पास, डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट 6 से लेके 10,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर शिंदे सरकार देने जा रही है, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है। ऐसे युवाओं को सीधे तौर पर इस योजना का लाभ मिलेगा। जबकि महाराष्ट्र में जो यहाँ पर अलायंस हुआ लोकसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन में इस बार महाराष्ट्र में खेला किया और यहाँ पर 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के लिए, शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटें और एनसीपी ने 8 सीटें। हाल ही में जिस कार से बात की जाए तो इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर भी अब यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है, और जिसके ज्यादा विधायक होंगे इंडिया गठबंधन में उसका सीएम पेश यहाँ पर होगा, जिस कार की हलचल रही है। एनडीए में अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, अब यहाँ पर सीट शेयरिंग यहाँ पर भी पैच फंसेगा। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव दौरान विधानसभा चुनाव में भी बढ़त इस बार इंडिया गठबंधन की रही 154 सीटों के लिए और एनडीए की 127 सीटों के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं नागपुर की 10 सीटों के लिए, जहां पर एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन भी 5 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर 10 सीटों को लेकर अब तक आंकड़े रहे हैं। नासिक की 15 सीट भी इस बार निर्णायक होंगी। हार और जीत के बीच महत्वपूर्ण माना जाता है नासिक, क्योंकि एनडीए को यहाँ 8 सीटें और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, और इस बार नासिक में किसे बढ़त मिलेगी ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुंबई उपनगर की 26 यहाँ पर जो विधानसभा सीटें, ये भी यहाँ पर महाराष्ट्र में हार और जीत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यहाँ एनडीए 10 सीटों पर कमल खिला सकता है, इससे ज्यादा सीटें भी हो सकती है। इंडिया गठबंधन का 10 से 14 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में 2 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुंबई सिटी की महत्वपूर्ण सीटें भी मानी जाती है 10 सीटें, क्योंकि यहाँ पर भी काफी हलचल है, और एनडीए को यहाँ 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन 6 सीट, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुंबई के आसपास की जो सीटें रही हैं वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही हैं। जबकि रायगढ़ की 7 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सतारा की 8 सीट में से एनडीए को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा बात किया रत्नागिरी की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि सिंदूर की 4 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। बड्डा की 4 में से एनडीए को 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब तक महाराष्ट्र को लेकर 90 सीटों में कौन आगे दिखाई दे रहा है?
एनडीए का 39 से लेकर 45 सीटों के आसपास पलड़ा भारी हो सकता है 90 सीटों के लिए, यानी बराबर की टक्कर। वहीं इंडिया गठबंधन यहां पर 45 से लेकर 50 सीटों के आसपास, अन्य के पक्ष में 205 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यवतमाल की 8 सीट में एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 6 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। अहमदनगर की 12 सीटों में से अगर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन का 8 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। परभनी की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकता है। पालघर की 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। नंदुरबार की 4 में से एनडीए को 2 सीट पर और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकता है। आपको बता दें कि जिस कार से हलचल दिखाई दे रही है, अब तक 155 सीटों के अनुमान में एनडीए को 60 से लेकर 70 सीट, वही इंडिया गठबंधन 80 से 90 सीट और अन्य के पक्ष में 207 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। एनडीए में यहाँ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी है, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, उद्धव गुट और शरद पवार की पार्टी आ जाती है। अन्य में एमएनएस पार्टी और अन्य यहाँ पर निर्दलीय बड़े यहाँ पर चेहरे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। लातूर की 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। कोल्हापुर की 10 में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी 6 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकता है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जलाना की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। हिंगोली की 3 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकती है। जलगांव की 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीट पर जीत की संभावना है, इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली की 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी, अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गोंदिया की 4 सीट में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। धुले की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन यहाँ पर पिछड़ रही है, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को भी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र को लेकर अब तक 200 सीटों के अनुमान में एनडीए को यहाँ पर 80 से लेकर 100 सीट का अनुमान है, वही इंडिया गठबंधन 90 से 110 सीट पर अनुमान और अन्य के पक्ष में 2 से 10 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि चंद्रपुर की 6 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। बुल्ढाना की 7 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त ले सकता है, 5 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ सामने आ रही है। भंडारा की 3 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन 1 सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि बीड़ की 6 में से एनडीए को 3 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे हैं। अमरावती की 8 में से एनडीए को 3 सीट तो इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यह दिखाई दे रही है। अकोला की 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन 3 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की 15 सीटें यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हार जीत के लिए महत्वपूर्ण होता है और यहाँ किसकी सरकार बन सकती है। औरंगाबाद की 15 सीटें भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एनडीए को 7 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 8 सीट पर पलड़ा भारी, यानी सीधे तौर पर औरंगाबाद में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वाशिम की 8 में से एनडीए को 4 सीट तो 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। थाने की 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीट तो इंडिया गठबंधन का 6 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा सांगली की 5 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उस्मानाबाद की 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए नांदेड़ की 4 में से एनडीए को 2 सीट तो इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकता है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े सभी 288 सीटों के फाइनल आंकड़ों में अगर बात की जाए तो एनडीए को 128 से लेकर 150 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई इंडिया गठबंधन का 140 से लेकर 160 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अन्य के पक्ष में 3 से 10 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। यानी महाराष्ट्र में आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो इस बार सीधे तौर पर कड़ी टक्कर है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त हासिल कर सकता है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी प्रचार होंगे, किस कार से यहाँ पर दल बदल देखने को मिलते हैं, गठबंधन कितना मजबूत किसका बनता है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, ये काफी महत्वपूर्ण होगा महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। जबकि महाराष्ट्र को लेकर एक और बड़ी एजेंसी के आंकड़े सामने आए हैं, जहां महाविकास आघाड़ी की अगर बात किया तो कांग्रेस में 42 से 47 सीटों का अनुमान है, शिवसेना के लिए 26 से 31 सीटें, एनसीपी को
23 से 28 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, कुल 288 सीटों के अनुमान में। जबकि महायुति की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 95 से लेकर 105 सीट, शिवसेना को 19 से लेकर 24 सीट और एनसीपी अजीत गुट के लिए 7 से 12 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में काफी हलचल दिखाई दे रही है और कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, किसका गठबंधन कितना मजबूत होगा ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। तो महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर आप तैयार रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार के चुनावी प्रचार होंगे, किस कार से यहाँ पर तैयारी की जा रही है और किस कार की योजनाएं सामने आती है, किस कार के घोषणा पत्र जारी होते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।